अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे जीवन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। और कहते हैं कि लक्ष्य हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर नहीं होता। इसलिए आत्मविश्वासी बने और भगवान ने जो आपको हर एक दिन खूबसूरत बनाने के लिए दिया है, उस हर एक दिन का सही उपयोग करें। फिर जो आप चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसी शुभ विचार के साथ आपका स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। मैं हूं आपके साथ नितांशा और मैं हूं आपके साथ अजहर। क्या खूब बात कही नितांशा। हर दिन जो है हमें एक मौके की तरह मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर शेर अर्ज करूं आपकी इजाजत से, तो शायद मजा आ जाए इस सुबह का कि तासीर वो पैदा कर तो खुद के अंदर, तासीर वो पैदा कर तो खुद के अंदर, कि तेरी मौजों से रश्क खा जाए खुद समंदर। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कलाम साहब ने कहा था कि इन छोटी छोटी आंखों से छोटे ख्वाब मत देखिए, क्योंकि छोटे ख्वाब देखना तो अपराध है। बड़े ख्वाब देखिए, बड़े ख्वाब देखना ही एक असल मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। और ख्वाब भी ऐसे देखिए कि जब आपका जो सिग्नेचर है मेहनत की, वो तासीर इस तरह से शिद्दत से होनी चाहिए कि आपका सिग्नेचर जो है वो ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। और आज जो सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, इन्होंने उस कदर मेहनत शिद्दत के साथ की कि कहीं ना कहीं उनका जो सिग्नेचर था वो ऑटोग्राफ में तब्दील हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी श्री रोहित झालानी जी का। रोहित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और रोहित जी, जैसा कि मैंने कहा और जैसा नितांशा जी ने भी कहा कि एक हर दिन मिलता है खुद को साबित करने के लिए। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन और एक खिलाड़ी होने के नाते वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है और इस खेल का बड़ा लुत्फ़अंदोज़ी के साथ मज़ा लेना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले सुबह कि हर दिन जो है वो आपके जब सामने आता है और एक स्पोर्ट्समैन की तरह आप जब बात करते हैं, तो क्या कुछ मन में आता है कि हर दिन को कैसे जीना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स ने काफ़ी कुछ सिखाया है और ये सिखाया है कि हर दिन नया है, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई चैलेंजेस हैं और हर दिन कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ पाने के लिए हर दिन आपके पास नया मौका है। वाह। क्योंकि क्रिकेट मैच हम लोग जैसे हम बोलते हैं कि आप एक मैच खेल रहे हो, 4 दिन चारों अलग अलग फेज चलते हैं। कभी आप टॉप पे होते हैं, कभी आप नीचे लगे हुए होते हैं, कभी आपको फाइट करना होता है, कई बार आप बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो फेजेस ऑफ लाइफ हमने बहुत जल्दी देखे हैं स्पोर्ट्स में। अरे वाह। और डेली कुछ ना कुछ करने का आपके पास है मौका, आपको प्रूव करने का, आपको अपने आप को साबित करने का, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। तो सेम लाइफ का है कि डेली एक नया दिन है, कुछ करने का मौका डेली है आपके पास। क्या बात है। अजहर, सही बात है कि हर एक दिन नया मौका मिलता है। एक खूबसूरत सुबह नए मौक़ों के साथ आती है। लेकिन रोहित जी, अगर हम बात करें बचपन की, क्योंकि बचपन एक ऐसा पहलू है जो ताउम्र हमारे साथ एक परछाई के तौर पर चलता है। तो बचपन की जो गलियां हैं वो कहाँ से निकले हैं आप? उन गलियों की जो यादें हैं ये वो फिर से तरोताज़ा कर ली जाए। देखिए, मैं ब्रॉन एंड बॉट अप जो है मेरा पूरा जयपुर में रहा है। जी, मैं जयपुर में ही पैदा हुआ हूँ, स्कूलिंग मेरी यहीं हुई है। पहले हम पापा बैंक में थे, 2-3 साल हम लोग अजमेर में भी रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा जयपुर में ही निकला है। और मैं सेंट्रल स्कूल के भी 3 से पास आउट हूँ और 4th से लेके 12th तक वहाँ पढ़ा हूँ। तो मेरा बचपन एक मतलब एक ही जगह रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्किल एक ही, मेरे वो बहुत जो बचपन के दोस्त थे वो अब तक मेरे साथ में हैं। वो एक जो बोलते हैं खुशनसीब लोग होते हैं। जी, तो वो बड़ा अच्छा रहा। और मतलब घर में कल्चर बहुत अच्छा था, मतलब शुरू से स्पोर्ट्स का बड़ा सपोर्ट मिला। स्कूल में हम लोगों के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छी थी। स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी मतलब अवेयरनेस बहुत थी हमारे स्कूल में। एक्चुअली सेंट्रल स्कूल का जो पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्पोर्ट्स और कोकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ा प्रमोट करते थे। तो हर जगह मतलब नॉट ओनली स्पोर्ट्स, हमें मतलब म्यूज़िक, डांस, जी, सब में बराबर मौका मिला कुछ ना कुछ करने का, कुछ सीखने का। तो बोलूँगा बचपन बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करी जो एक बचपन में होना चाहिए। अच्छा, आपके फादर साहब जो हैं वो खुद एक हॉकी के प्लेयर रहे। और ये भी आपके बारे में हमें पता लगा कि और एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है कि आप खुद भी हॉकी ही खेला करते थे और अचानक फिर एक क्रिकेट में आ जाना, क्रिकेटर बन जाना, ये कैसे संभव हुआ? वो दिलचस्प कहानी आप ही की ज़बानी हम जानेंगे। देखिए, ये मैं बोलूँगा डेस्टिनी थी। हाँ, स्पोर्ट्स का कल्चर शुरू से घर में था। पापा हॉकी प्लेयर थे और जैसे मैंने बोला सेंट्रल स्कूल में था, घर में माहौल, चाचा वगैरह सब कोई ना कोई गेम खेलते थे। तो स्पोर्ट्समैन शुरू से थी, मतलब ओनली क्रिकेट, हॉकी नहीं खेलता था मैं फुटबॉल भी खेलता था स्कूल में, वॉलीबॉल भी, कबड्डी, जो एक बच्चा होना चाहिए, बचपन होता है। मतलब आजकल हमारा बड़ा वो हो गया, लेकिन पहले एक बच्चा सारे गेम खेलता था। शायद आप लोग भी उस दौर में गुजरे हैं कि हर चीज़ एंजॉय करते थे हम लोग, हर गेम, इवन गुलिंडा खेलना, कंचे खेलना, वो भी शुमार था एक।
और सितोलिया खेलना, वो सब गेम जो हमने हर चीज़ एंजॉय करी है। हाँ, जो मिट्टी से जोड़ देते हैं हम। बिल्कुल, जो बचपन के एक गेम बोलते हैं हम लोग, जो आजकल बड़े मिस हो रहे हैं। और पापा हॉकी में थे तो हॉकी शुरू हुई बचपन में, अजमेर में मेरी हॉकी शुरू हो गई, फिर पापा केकड़ी थे तो वहाँ कंटिन्यू करी हॉकी। फिर जयपुर आया तो एसएमएस ज्वाइन कर लिया, स्कूल में मैं नेशनल्स खेला, मैं इंडिया कैंप जूनियर भी मैंने हॉकी में रहा। फिर 10th में आके कहीं ना कहीं एक ब्रेक था कि भाई अब करियर बनाना है, मिडिल क्लास फैमिली से थे, प्रेशर था घर में, सारे जो बड़े भैया वगैरह थे, कोई इंजीनियर था, कोई मतलब सब पढ़ाई में बड़े अच्छे थे, पापा वगैरह बैंक में थे, तो ये था कि भाई अब 10th आ गया है तो अपना करियर चुनना है, तो कोई सब्जेक्ट लो और पढ़ाई में ध्यान दो। 10th के बाद मैंने साइंस मैथ्स ली। साइंस मैथ? हाँ जी, वाह। तमन्ना थी कि शायद आर्मी या एयरफोर्स में जाऊंगा जी। तो तैयारी वैसे शुरू करी, मैंने एनडी का रिटर्न एग्जाम भी क्लियर करा। मैं इंटरव्यू के लिए जा नहीं पाया, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए थे। लेकिन 10th के बाद शुरू से स्कूल में खेलते आ रहे थे, नेशनल वगैरह खेले थे, तो इंटर स्कूल मैचेस थे। हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे एनके शर्मा सर, मैं बोलूँगा शायद वो एक कारण था जो मुझे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। इंटर स्कूल में विकेट कीपर हमारे स्कूल में आए नहीं, तो सर ने मुझे बुलाया कि यार तू कुछ भी कर लेगा, हर जगह खेलता है, तो तू विकेट कीपिंग खेल ले। क्योंकि जैसे फुटबॉल में कोई प्लेयर नहीं है तो मैं फुटबॉल भी खेल लेता था, कबड्डी का टीम में कोई मिस हो रहा है, स्कूल टीम में कबड्डी भी खेल रहे हैं, तो विकेट कीपिंग करी, अच्छा मैच रहा और कुशल टाइम पे मैच जिता दिया, बड़ा अच्छा लगा। वो टूर्नामेंट हम लोग जीत गए। अच्छा, अरे वाह। रीजनल नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया मैं, मतलब उस टूर्नामेंट से केवी नेशनल्स होते हैं, मैं सेलेक्ट हो गया। तो सर ने बोला नेशनल्स खेलने जा रहा है, कुछ तैयारी करके जा। तो फिर सर के कहने पे मैंने जयपुर क्लब ज्वाइन किया। जो कोचेस मेरे को जयपुर क्लब में मिले उन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी, मैं जो बोलूँगा। मतलब मुझे क्रिकेट की तरफ जो झुकाव शुरू हुआ, संजय व्यास सर थे, माथुर सर थे, जिनकी बदौलत मैं क्रिकेट में इस मुकाम पर पहुंचा और जो कुछ भी मैं हूँ उन लोगों की बदौलत हूँ। रोहित जी, एक ही ग्राउंड में सारे गेम्स हुआ करते थे आपके स्कूल में और क्रिकेट वालों से बड़ी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब फिर क्रिकेट में आ जाना और क्रिकेट को अपनी लाइफ में लेना, आप जी रहे हैं उस क्रिकेट लाइफ को जो कभी जाएगा नहीं, तो कभी उन दोस्तों से मिलना हुआ कि भाई पहले लड़ाई करते थे और उसी से प्यार, तो तंज वंज कसते थे आपको? देखिए क्या होता है कि पहले एसएमएस स्टेडियम एक ग्राउंड होता था और उसी में सारे गेम होते थे। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता था, हॉकी चल रही है, फुटबॉल चल रही है, क्रिकेट चल रही है। तो हमारा जो हॉकी वाला एरिया था क्रिकेट वालों के पास था, तो उनकी बॉलें बड़ी आती थी, तो बड़ी लड़ाइयाँ होती थी आपस में, तो हमें अच्छे लगते थे क्रिकेट वाले। ये फैक्ट है, मतलब उसमें बड़ी लड़ाइयाँ होनी है, उन्हें बोलना है कि उनकी दादागिरी ज़्यादा है, क्रिकेट का नाम भी बहुत था, तो बड़े पंगे होते थे। और ये लड़कपन में एक खुसूसियत है, खासियत है, ये लड़कपन में ये जो यादें हैं ना, आज तो यादें बन जाती हैं और हम जब उनसे भी मिलते होंगे तो वो भी आपको देख के मुस्कुरा देते होंगे, आप भी मुस्कुरा देते हैं। ये तो एक ऑब्वियसली बात है। और अजहर, ये कैसी यादें हैं ना कि हमें हंसाती हैं, हम किसी भी उम्र में हो। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने नाम शुमार किया आपके गुरुजनों का, कोचेस का, बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं और अक्सर ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि गुरु बिना तो ज्ञान नहीं संभव। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर में सीखना शुरू किया, मुश्किलें आती थी? देखिए, मुश्किल तो हर काम में आएगी, और कुछ परस्यू करना है, कुछ पाना है, तो उन मुश्किलों से आपको मुश्किलें नहीं लगती हैं, वो लगता है कि कुछ सिखाने के लिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुझे हरदम ये लगता है। पर मेरी लाइफ का शायद बेस्ट पार्ट था कि मुझे कोचेस जो मिले, मतलब आपकी लाइफ के नेविगेटर होते हैं वो, आपको सही डायरेक्शन देना, सही सिखाना, सही संस्कार आप में आना, तो वो मुझे बहुत अच्छे मिले। संजय व्यास सर, माथुर सर, मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने मैं मतलब ऑन द फील्ड ही नहीं, ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ सिखाया। लाइफ क्रिकेट तो था ही था, लाइफ को जीना, एक संस्कार भी हमें डाले। जैसे मैं फिटनेस का मुझे वो था कि भाई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मुझे वो था कि ये था कि मतलब कैसे लाइफ को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, ओनली क्रिकेट नहीं, लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है। न सिर्फ क्रिकेट खेलना बल्कि जिंदगी के खेल को कैसे खेलना है, Exactly. वो भी कहीं ना कहीं समझाते और हैं। कहीं ना कहीं असर गुरु होते हैं जो हमारी प्रतिभा को और निखारने में मदद करते हैं। देखिए, बिना गुरु के तो कुछ भी संभव नहीं है। आज राम भी जब धनुधारी राम बने तो कहीं ना कहीं गुरु का बहुत बड़ा रोल था। हर किसी के लाइफ में गुरु का इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोहित जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरुजनों की, जिन्होंने आपकी प्रतिभाओं को पहचाना, हॉकी से आपको क्रिकेट में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक मेहनत की ज़रूरत होती है, और जब आप स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, और फिर क्रिकेट को कैसे सामंजस्य से बैठा, प्रैक्टिस करना, एक तरफ स्टडी करना? देखिए, मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स भी बहुत कुछ सिखाता है आपको। मतलब ऑब्जर्वेशन, डेडिकेशन स्पोर्ट्स से बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ने मेरे को पढ़ाई में बड़ी हेल्प करी है। मुझे लगता है, क्योंकि शुरू से मुझे लगता था कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है क्रिकेट।
ऑनलाइन क्रिकेट नहीं, हॉकी, जो भी आप गेम खेलते हो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। यदि आप स्टडीज़ में ये इम्प्लीमेंट करते हो तो ये स्टडीज़ में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने साइंस मैथ्स ली, आप हमारे अनिकेत चौधरी हैं, वो इंजीनियर हैं, मनीष शर्मा एक राजस्थान के प्लेयर हैं, वो इंजीनियर हैं, विवेक लक्ष्मण डॉक्टर हैं, अनिल कुंबले इंजीनियर हैं, श्रीनाथ डॉक्टर हैं, श्रीकांत इंजीनियर थे और श्रीकांत भी इंजीनियर थे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स अलग अलग हैं। हाँ, यदि आप स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकते हो तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं। ओनली आपको एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी सीख है ये सभी के लिए जो सोचते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में चले गए तो हमारी पढ़ाई पढ़ाई मिस हो खराब हो जाएगी। जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप अपना टाइम अपने लाइफ को कैसे एडजस्ट करके चलते हैं। अच्छा, यहाँ आपने बहुत अच्छी एक बात कही, ऑब्जर्वेशन, डेडिकेशन, और या मिला जुला स्वरूप हम कहें डिसिप्लिन, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से आता है। हमें पता है कि हमें 5 बजे सुबह उठना है तो फिर उठना है, और अगर वो चीज़ ज़िंदगी में शुमार हो जाती है कि किसी चीज़ को कितना वक्त देना है, मुनासिब वक्त कितना होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं में स्पोर्ट्स से आती है वो चीज़। यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये कि एक होता है डेब्यू, एक होता है ड्रीम डेब्यू, क्योंकि आप एक विकेट कीपर हैं और दिलीप ट्रॉफी का वो पहला मैच जब आप खेलते हैं और 8 शिकार उसमें आप कर जाते हैं सेंट्रल जोन की तरफ से, कैसा लग रहा था? क्योंकि वो 8 शिकारों में भी ऐसे ऐसे मतलब जिसे कहता है कि धुरंधर खिलाड़ी मौजूद थे। वीवीएस लक्ष्मण, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ अगर आप, बिल्कुल, है ना, और बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर रहे, और ऐसे में एक नाम निकल के आता है रोहित झालानी। कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, जो मेरा डेब्यू है उसका डेब्यू मतलब जो मैं क्रेडिट दूंगा वो बॉलर्स को दूंगा, क्योंकि विक्टिम्स तब आएंगे जब बॉलर बॉल अच्छी डालेगा। सही बात है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू बॉलर्स। हाँ, लेकिन ऐसा डेब्यू होना, और डेब्यू का मेरा एक और किस्सा है कि उस मैच में गगन खुड़ा ने 300 रन बनाए थे। अरे वाह। और हमने उस साउथ जोन को हराया था जिसमें 11 में से 10 टेस्ट प्लेयर थे। उसमें जो इंडिया को जवाहर रिप्रेजेंट करते हैं। वेंकटेश प्रसाद, वीवीएस लक्ष्मण, विजय भारद्वाज, हेमंत बदानी, तो सुपर साइड थी, हम लोग अंडरडॉग्स थे। और हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉल डाला। उसके बाद गगन खुड़ा ने जो 300 बनाए थे वो बड़ा मेमोरेबल मैच हो गया। तो ऐसा डेब्यू अनडाउटली आपकी लाइफ का पहला मुकाम हो और अच्छा स्टार्ट मिले तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। मतलब अच्छा लॉन्च पैड मिल जाता है जिसे हम कहते हैं जी। राजस्थान टीम में जब सिलेक्शन आपका हुआ, जब एक तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज लेवल पे खेल रहे हैं, और राजस्थान टीम में सिलेक्शन होना और वो पहला मैच, किसी तरीके का प्रेशर रहा, और वो क्या अनुभव रहा? देखिए, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इसकी भी। हम लोग अंडर 19 के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैंने उस समय रणजी भी नहीं सोची थी। मतलब आज मैं सच्चाई बोलूँ तो उस साल मेरा था ये 19 राजस्थान खेलना है, और अच्छा करके आगे फिर रणजी ट्रॉफी के लिए हम लोग, जो होता है एक प्रोसेस। तो उस साल हमें 19 के हमसे बाहर कर दिया। हम 5 दोस्त थे, हम पांचों को रुंगटा सर, किशन रुंगटा सर चेयरमैन हुआ करते थे, और मतलब कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी कुछ मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक रोल मॉडल बोल सकते हो मेरे को, मेरे लिए लाइफ में जी। तो सर ने हम 5 जनों को राजस्थान कोल से एक टीम जा रही थी मुंबई में, वहाँ भेजा। तो मुझे लगा कि अब 19 तो खेला नहीं है, तो अब करियर ख़त्म है। 2-3 विकेट कीपर जो मेरे क्लब के ही थे वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। अच्छा, 19 साल का लड़का ये सोच रहा है कि करियर खत्म। 18 साल की बात। 18 साल की जी जी जी। क्योंकि आपको रास्ता दिखना चाहिए। आप 19 के लिए सोच रहे हो, रणजी ट्रॉफी आपने सोचा नहीं है। जी जी जी। और मिडिल क्लास फैमिली से थे, कहीं ना कहीं प्रेशर था कि पढ़ाई भी करनी है। तो और उस साल एक्चुअली मैंने एनडीए क्लियर किया था और मैं जा नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं घर का एक वो गुस्सा था कि इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गया, वो सब चल रहा था मेरे पास। मुंबई गए, प्रवीण आमरे उस समय राजस्थानी कप्तान थे जी। प्रवीण भैया के साथ मैचेस खेले, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मेरा नहीं, हम चारों पांचों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और लौटने के बाद हम 5 रणजी ट्रॉफी खेल गए माशाल्लाह। तो हम 5 ने नहीं सोचा था कि हम लोग बातें करते थे कि भाई यंगस्टर, आप 18 साल के लड़के बैठे हो साथ में, लगता है कि यार 19 खेलने वाले थे यार, सर ने कंसीडर नहीं किया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 हम साथ के थे, बोले यार पढ़ाई में ध्यान देना है। तो कहानी वो चल रही थी, एकदम से मालूम चला 2 दिन पहले कि रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हो रहा है। यानी यूँ कहूँ आसान लफ्ज में कि ख्वाहिश होती कि चांद तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मुस्तकबिल ने सितारों तक पहुंचा दिया। ये कहीं ना कहीं जहन में, और ये शुरुआत तो कुछ ऐसे ही हुई। सितारे जो हैं वो जहन के बिल्कुल एक कहते हैं कि मुकद्दर के सितारे अब चमक चुके थे। फिर क्या आगे का सफर फिर कैसे तय किया? तो एक्चुअली उस साल राजस्थान पहले 3 मैच हार चुकी थी। तो एकदम से पूरा चेंज हुआ। हम 5 यंगस्टर्स को टीम में डाल दिया। लास्ट मैच हम लोग अच्छा खेले और एक शुरुआत हो गई। वो लास्ट मैच था लीग का। फिर 1998 में हम लोग खेले। फिर 99 में मेरा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर मैं इंडिया कैंप के लिए सेलेक्ट हुआ। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो चीज़ें ऐसी चली। फिर राजस्थान रणजी अपने खेले और जीते भी माशाल्लाह। कहते हैं कि राजस्थान रणजी टीम खेलना, फिर नेशनल लेवल पर जाना, वो जो अनुभव रहा कि भाई अब सिलेक्शन हो गया और बड़े क्रिकेटर्स के साथ जिन्हें आप देखते हैं, आपके इंस्पिरेशन होते हैं कहीं ना कहीं, उनके साथ खेलना, जो एक्सपीरियंस रहा एक नेशनल लेवल पे खेलना, उस ग्राउंड में खेलना, कि अब मौका मिला है कुछ और करने का। क्योंकि युवराज सिंह, रमेश पवार, ये बड़े बड़े नाम जो हैं क्रिकेट के,
लगभग सभी के साथ आपने खेला हुआ है, ग्राउंड शेयर किया हुआ है। हाँ। कैसा लगता था उस समय? देखिए फैक्ट बताऊं तो ये बाहर नाम रखते हैं, जी। सचिन है, राहुल द्रविड़ है, गांगुली है, सबके साथ मैं खेला। भारत के नाम है, अंदर ये प्लेयर हैं। सही बात है। जहाँ जैसे मैं एक प्लेयर हूँ वैसे भी वो प्लेयर है। तो अंदर जाके कभी ये नहीं लगा कि वो अलग प्लेयर हैं, ठीक है, जो अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा वो बड़ा प्लेयर है। तो हरदम ये था कि ग्राउंड के अंदर सारे प्लेयर एक से हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा वापस आपको आपके बचपन की तरफ रुख कर लेते हैं हम ज़रा सा, और ये कि एक बनना क्या चाहते थे, नियति ने क्या बना दिया, और कहीं ना कहीं क्योंकि बनना तो स्पोर्ट्समैन में कहीं ना कहीं दिलचस्पी थी कि स्पोर्ट्समैन तो बनना ही बनना है, और उससे पहले भी एक दिलचस्पी थी कि आर्मी में या नेवी में ज़रूर जाना है, मतलब एक जहन में चल रहा होता था। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि शौक़ ऐसी चीज़ है, अगर शौक़ हम अच्छे पालते हैं तो फिर वो ज़िंदगी को संभाल लेते हैं। उन शौक़ की मैं बात करूँ, जैसे क्रिकेट की मैं बात करूँ, यहाँ और कौन कौन सी हॉबीज़ आपकी रही जिनको साथ साथ आप लेकर चलते रहे? देखिए गाने सुनने का बड़ा शौक है मुझे। अरे वाह। मुझे घूमने का बड़ा शौक है। जी, ट्रैवलिंग का। हाँ, मुझे मतलब इवन बाइक राइडिंग बड़ी पसंद है। वाह। इवन मैं साइकिल चलाना बड़ा पसंद करता हूँ, मतलब मीलों साइकिल चलाना या बुलेट पे जाना मुझे बहुत पसंद है। तो नेचर के पास रहना बोल सकते हैं मुझे बड़ा अच्छा, बुलेट पे तो आप जाते हैं, लेकिन वो पीछे वाली सीट पे भी कोई बैठा होता है उस समय? अभी थोड़ा सेंसर है चीज़ है, आप बाद में पूछे तो बेटर रहेगा। चलिए रोहित जी, एक स्पोर्ट्स पर्सन या किसी के लिए भी हम बोले तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो हर वर्ग का, हर उम्र का इंसान फिटनेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरीके से आप अपना रूटीन रखते हैं कि फिटनेस बेहद ज़रूरी है? देखिए फिटनेस तो मैं मानता हूँ ओनली स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, एक जनरल आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। और एक अच्छा फील होता है जब आप फिट रहते हो, मतलब एक जो बोलते हैं ना अच्छी शुरुआत। सुबह एक आपकी बॉडी में दर्द हो तो आपको शुरुआत ही अच्छी नहीं लगती है। आप उठे हो, फ्रेश लग रहा है, बॉडी अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो बड़ा अच्छा फील आता है। आप कोई काम कर रहे हो, बॉडी सपोर्ट कर रही है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सही बात है। और फिट रहना अपने आप में मतलब एक मैं बोलूँगा कि कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सही बात है। तो ये फैक्ट है। और स्पोर्ट्स में तो आजकल मैं बोलूँगा जो एक बॉटम लाइन है वो फिटनेस है। क्योंकि पहले एथलीट होना ज़रूरी है, उसके बाद आप कोई भी गेम खेलें, वो बात की बात है। आप इंडिया टीम का लीजिए, आज आपको एक फिटनेस लेवल पास करना पड़ता है तब आप सेलेक्ट होते हैं। सही बात है। तो फिटनेस तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। अच्छा, यहाँ फिर दोबारा आपके जो क्रिकेट करियर की तरफ फिर से हम रुख कर लेते हैं, और रुख करके जब कहते हैं ना कि जब आप डेब्यू कर रहे हैं, डेब्यू के बाद में आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते हैं विकेट कीपिंग में, बशर्ते आपने जैसा कि बताया अक्सर लोग क्रेडिट देते नहीं हैं, लेकिन ये विकेट कीपर के लिए मैं ये कहूँ कि एक ऐसा हीरो जो लाइमलाइट में तो नहीं आता लेकिन वाकई में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आप आज देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कहूँ तो गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि अपने आप में लेजेंड है वो शख्स। और जब मैं आज भी उनको फील्ड पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो एक मतलब कप्तान नहीं भी हैं, लेकिन कप्तानी भी उन्हीं की नज़र आती है। ये एक सच बात है, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको भी कहीं ना कहीं कप्तानी मिल रही थी राजस्थान टीम की, तब परफॉर्मेंस वाइज कहते हैं ना कि आपको कप्तानी भी संभालनी है, विकेट कीपिंग भी करनी है, फिर बल्लेबाजी भी करनी है, तीनों चीज़ें जहन में चल रही है। आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान था? देखिए मैंने बोला लाइफ में चैलेंजेस आपको सिखाते हैं, और उनको आप चैलेंज मानते हैं या कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस, वो आप पे डिपेंड करता है। जी, मैंने बड़ा एंजॉय किया वो टाइम। मतलब एज ए कीपर हरदम आप आधे कप्तान होते हो, क्योंकि आप उस पोजीशन में हो कि आपको पूरे गेम का आइडिया होता है। इवन बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलर्स, फील्ड का सेटअप, विकेट की कंडीशन क्या होना चाहिए, वो चीज़ें आपको बहुत बेस्ट जज होते हो आप। और मेरे सीनियर्स जो मेरे साथ में रहे हैं, जैसे पी कृष्ण कुमार, मोहम्मद असलम, जिन्होंने मैंने लाइफ में कुछ सीखा, मेरे सीनियर्स भी थे, उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया वहाँ पर रह के टीम को सपोर्ट करने का। मतलब क्योंकि आप उस पोजीशन में हो कि आप टीम को, कप्तान को बड़ी हेल्प कर सकते हैं, मोरलाइज भी करना होता है। हाँ, और क्योंकि आप धोनी को देखेंगे कि आप उस कंडीशन में है धोनी कि वो पूरा गेम देख रहे होते हैं। तो कीपर की रोल प्ले करता है और पूरे टाइम में वो गेम में रहते हैं। सही बात है। तो कहीं ना कहीं जब कप्तानी करते हो तो वो चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं आप। और जैसे आपने बोला कप्तानी चैलेंज से ज़्यादा इंजॉय वाला पार्ट है, क्योंकि आप चैलेंज यदि एक्सेप्ट करते हो तो इंजॉय वाला पार्ट है। जी, तो मैंने हरदम इंजॉय किया इस पार्ट को। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कप्तानी करने का, कीपिंग करने का, मतलब जो भी मुझे लगा कि हरदम आपको एक अच्छा टीममैन होना ज़रूरी है, और अच्छा कप्तान होने से पहले एक अच्छा फॉलोअर होना ज़रूरी है। क्योंकि आप कप्तान की चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आप जब कप्तान होंगे तो शायद आप अपनी बातें वो कन्वे नहीं कर सकते। अच्छा, आज की मैं बात करूं आपसे, राजस्थान जो रणजी टीम है, एक से एक धुरंधर बॉलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि बैट्समैन भी महिपाल लोमरोर हैं हमारे बैट्समैन, हमारे कप्तान भी है अभी टीम के। और साथ ही साथ मैं बात करूं बॉलर्स की,
खलील जो है वो खेल रहे हैं अभी, नेशनल टीम में खेल रहे हैं अभी, और इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो अभी, ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं, राजस्थान के हमारे हैं। साथ ही साथ अनिकेत जो है उन्होंने भी आईपीएल में बड़ी धूम मचाई, पिछले से पिछले जो उनका सत्र गया। और मतलब जब आप देखते हैं पेस बैटरी जो है, और अभी जो मतलब सलमान है बैट्समैन, मतलब काफ़ी मतलब आपको तब्दीलियां नज़र आती है कि आपको नज़र आता है कि अब वाकई में मतलब जो है वो एक करवट ले रहा है राजस्थान क्रिकेट, आपको लगता है? देखिए ऐसा नहीं है कि बॉलर अभी आए हैं हमारे पास, हम पहले जाए। तो मैंने बताया जैसे पी किशन कुमार हो गए, सुमित माथुर हो गए, पंकज सिंह हो गए, किशन चौधरी हो गए, प्रदीप सुंदरम हो गए, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया राजस्थान में। कैलाश गट्टानी का आपने नाम सुना होगा, जैसे विनोद माथुर जी मेरे कोच हैं, मेरे पे हुआ करते थे, शरद जोशी हो गए। तो तेज बॉलर आते रहे हैं, और अब लेकिन वो एक अभी हम ओनली सीनियर टीम नहीं, हम जूनियर टीम तक देखें, राजस्थान का मीडियम पेस अटैक बहुत अच्छा है। खलील आपने बोला, दीपक चाहर वहाँ पर है, नातू सिंह है, अनिकेत चौधरी है, तनवीर उलक है जिसने साल हाईएस्ट विकेट लिया है जी जी जी। उसके बाद जूनियर्स में आएंगे, आकाश सिंह है जो भी इंडियन 19 सेलेक्ट हुए हैं। और जूनियर क्रिकेट जितना आते जाएंगे आपको राजस्थान में एक अच्छा बैच तैयार हो रहा है मीडियम पेसर्स का। मतलब लाइनअप है, एक नाम बोल रहे हैं नागरकोटी, जिन्होंने बड़ी धूम मचाई जी। अभी वो इंजर्ड है, पिछले एक साल से कुछ खेले नहीं है, लेकिन ऐसे नाम है हमारे पास जो बहुत नाम कमा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत एक सेफ हैंड्स में है मतलब हमारा। और अभी जो हमारा रणजी जो पूरा सीजन रहा, ये भी कहीं ना कहीं बॉलर्स छाए रहे, बिल्कुल बॉलर्स पूरी तरह से हावी रहे। हालांकि ये कहना गलत होगा क्योंकि कई मरतबा पिच अनुकूल होती है बॉलर्स के परिस्थितियों के अनुसार, तो कहीं ना कहीं साथ भी मिलता है, लेकिन बल्लेबाज उतना अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मीडियम जो पेसर है वो कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। और एक जो जैसे अनिकेत चौधरी हैं इस मंच पे, वो भी शिरकत कर चुके हैं, और उनके लिए तो कहना, वो तो 5 का पहाड़ा उन्होंने रट लिया था वहाँ पे, हर मैच में 5 और ये एक कहीं ना कहीं देखते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो राजस्थान की मीडियम पेसर्स जो अभी कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट गोज टू देम। आप और अभी आप देखेंगे 3 लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हमारे आ रहे हैं जी। खलील लेफ्ट आर्म है, अनिकेत लेफ्ट आर्म है, तनवीर लेफ्ट आर्म है, आकाश जो अंडर 19 से आ रहे हैं वो लेफ्ट आर्म है, 2 नाम और अंडर 23 के हैं, विकास जोरड वो लेफ्ट आर्म है, अभिमन्यु लांबा लेफ्ट आर्म है, लेकिन सुपर प्रोस्पेक्ट है। तो बॉलर्स की तो भी एक खेप आ रही है। रोहित जी, बात करें आपकी कप्तानी के वक्त की, आप कप्तान रहे दिलीप ट्रॉफी के लिए, आप जब खेलते, दोहरी जिम्मेदारी आप उस वक्त निभा रहे थे, लेकिन एक अनाउंसमेंट होती है बेस्ट कीपिंग, और वो नाम आता है रोहित झलानी का। तो वो जो मोमेंट रहा, वो जो मैच रहा, उसका क्या अनुभव रहा, क्या पल रहे, किसी तरीके का प्रेशर रहा था, टफ था? देखिए जो प्रेशर होता है एज ए स्पोर्ट्समैन मानता हूँ वो रस्सी के बाहर होता है। जब तक आप बाहर होते हो तो प्रेशर होता है, अंदर जाने के बाद आप चीज़ें प्रोसेस में आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं मैं शुरू से कीपिंग बड़ा इंजॉय करता था। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था पीछे होना, आप इन्वॉल्व हो पूरे गेम में। और एक्चुअली कीपिंग इज ऑल अबाउट लव। जब आप लव योर गेम, आप कीपिंग एंजॉय करते हो तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मुझे हरदम कीपिंग करना बड़ा अच्छा लगा है। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने किसी कारण से कीपिंग शुरू करी, शुरू से ही मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा और मैंने बड़ा एंजॉय किया कीपिंग को। तो हरदम जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप एंजॉय करते हो। रोहित जी, कहते हैं कि इंजरीज से बहुत नाता रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड पर भी इंजरी है। आईपीएल के उस सिलेक्शंस की और ट्रायल्स की मैं बात करूँ, उस समय आप उस दौर में आप थे वहाँ, और तब अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी आपके साथ रहा। तो यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि हालांकि इस पर कोई जोर नहीं है कि आप इंजर्ड हो या ना हो, एक मतलब एक आम इंसान भी चाहेगा कि कभी इंजरी हो ही ना, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे इस इंजरी से थोड़ा सही लेकिन बचा जा सकता है? देखिए 2 इंजरीज होती हैं, एक तो मस्कुलर इंजरी हुई, ओवर यूज़ करने पे हुई, और एक कोई चीज़ इम्पैक्ट हुई, जैसे मेरे हाथ में बॉल लगी, हाथ टूट गया, तो उसमें कंट्रोल नहीं है। बाकी फिटनेस वाइज आप अपनी इंजरीज पे कंट्रोल कर सकते हो, आप मेहनत करके, अपना जिम करके, रनिंग करके। वो इंजरी एक अलग होती है, आपने ओवर यूज़ करा या मसल आपकी वीक है, वो फिटनेस वाली इंजरी आप कवर अप कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो, रिहैब कर सकते हो, प्रीहैब कर सकते हो। लेकिन बॉल लग गई, हाथ टूट गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, एक बात नितांशा जी एक बात जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बहुत अच्छे एक ट्रैवलर हैं, और एक ट्रैवलर की नज़र से यूँ कहें कि ज़िंदगी तो खुद एक सफ़र है, और एक ऐसा सुहाना सफ़र है जिसका हर दिन मज़ा लिया जाए तो फिर मज़े ही की बात ही मतलब दुगनी चौगनी हो जाती है। वो ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जो अब आप जाते हैं, और वो एक सलमान खान साहब के फिल्म का गाना है ना कि जग घूमे आता रे जैसा ना कोई, वो कौन सी जगह आपकी नज़र में रही? देखिए वैसे हिंदुस्तान से खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है, सही बात है, लेकिन मैं बाहर भी बहुत खेला हूँ, मैं इंग्लैंड खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया खेला हूँ, केन्या खेला हूँ, सिंगापुर खेला, तो जगह बहुत खूबसूरत गया हूँ मैं। पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जो मैं
ब्रिस्बेन से जो गोल्ड कोस्ट का जो रास्ता था और जो ग्रीनरी और जो मतलब इतना खूबसूरत एरिया मैंने शायद कहीं नहीं बीच जो ऑस्ट्रेलिया के बीच भी थे, पहाड़ भी होते हैं, नदी साथ में चल रही है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत खूबसूरत और चांद भी कुछ बड़ा नजर आता है। रोहित जी, कोई एक ऐसी जगह जहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, बार बार जाना पसंद करते हैं, कोई ऐसी एक जगह जहाँ आपका दिल नहीं भरता कि नहीं मुझे तो अगर ट्रिप करनी है तो मुझे वही जगह बार बार देखनी देखिए है? यदि आप जयपुर में पूछेंगे पास के पास तो मुझे नारगढ़ जाना बड़ा पसंद था अच्छा। क्योंकि शायद आप लोग भी काफ़ी गए होंगे वहाँ पर। जी जी जी। क्योंकि पहले हमारा सेलिब्रेशन का एक जगह होती थी नारगढ़। हाँ, और सारे आज दोस्त- भी है। हाँ एक्चुअली उस समय, आजकल तो काफ़ी मतलब वो कमर्शियल भी हो गया है, रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं और काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं। हाँ, पहले जाना बड़ा खतरनाक बोलते थे, आए दिन गाड़ियाँ स्किड होती थी वहाँ पर। हाँ, पर उस टाइम पे 2 फ्रेंड्स के साथ बाइक होती थी, एक के पास स्कूटर होता था, एक पे 3 बैठ के जाते थे और ये होता था कि कुछ भी अच्छा हुआ सेलिब्रेट वहीं करेंगे। वाह। तो मतलब एक नारगढ़ से वो जयपुर देखना, वो खूबसूरती निहारना बड़ा अच्छा लगता था। क्रिकेट की बात कर रहे हैं और बहुत ही रोचक किस्से निकल कर आते हैं जब क्रिकेट की बात होती है। 2002 की अगर हम बात करें तो बेस्ट कैप्टन शायद आपको विकेट कीपर, हाँ, हाँ, विकेट कीपर का आपको मिला। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक प्रेशर भी रहता है माइंड में कि लास्ट 2 बॉल बची हैं, रन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या वो आउट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अपोजिट टीम का। तो ऐसा कोई इंसिडेंस रहा? देखिए एक मैच मुझे याद है, मेरी कप्तानी का सेकंड मैच था और बड़ा क्रूशियल मैच था। मतलब ये था कि हम हारते तो शायद प्लेट ग्रुप में आ जाते और जीते तो हम एलाइट में सर्वाइव करते, और हमारे लिए नहीं, हिमाचल और हमारे दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और बेस्ट पार्ट था कि मैच हिमाचल में था, विकेट उनकी कंडीशंस तो उनकी फेवर की थी, विकेट उनके फेवर का था। और शायद फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 290 बनाए थे, हम लोग 220 पे कुछ ऑल आउट हो गए थे। और सेकेंड के गेम के बाद दे वर 60 for 1 और विदाउट लॉस, 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दे वर फेवरेट्स, 2 दिन बाकी थे और एज ए कप्तान मेरा सेकंड मैच। और हमारे जो मेन प्लेयर्स थे 2-3, गगन, राहुल कांवड़े, वो पिकेशन कुमारी उस समय टीम से बाहर हुए थे, तो यंगस्टर्स टीम में ज़्यादा थे। शाम को मैं और विनीत बैठे हुए थे, ऐसे बात चल रही, विनीत बड़ा उसे लग रहा था कि पता नहीं मैच हार जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, मैच पलट सकते हैं। और मुझे मालूम था कि ये काम एक ही आदमी कर सकता है, वो सुमित माथुर, जो हमारा मेन मीडियम पेसर था। तो मैं शाम को उसके रूम में गया, तो पहले मैंने उसे बात करी, मैंने मामू क्या लगता है मैच जीत जाएंगे, हम लोग मामू बोलते हैं उसको। रोहित भाई मुश्किल तो है लेकिन कोशिश करेंगे। तो आधा घंटा बात हुई, फिर मैंने उससे बोला कि सुमित ये मैच कोई जिताएगा तो वो तू जिताएगा। मैंने कि जो गेम चेंजर है वो तो ही है। और फिर हम लोग सुबह सुबह आए, एक अच्छा सा माहौल हम लोगों ने कोशिश करी, विश्वास दिलाया, लड़के कॉन्फिडेंस में रहे। फिर असलम में उस समय सीनियर प्लेयर होते थे, हमने एक रोल अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे, जैसे कि असलम में एक एंड पे उनका काम ये रहेगा, सुमित ये रहेगा, शैलेंद्र गहलोत का रोल ये रहेगा। और हमने उसके बाद 115 पे उनको ऑल आउट कर दिया। वाह, 60 सुमित ने 7 विकेट लिए 4 ओवर के हाँ। अंदर, और जो वो स्पेल था वो मतलब 4 ओवर में 7 विकेट। बिल्कुल, और गेम जो चेंज हुआ, और उसी दिन हमने पूरे रन चेज कर दिए। विनीत ने शायद 100 किया था और राजेश ने 90 करे, और हम लोग उसी दिन मैच जीते। रोहित जी, अंदर से कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो हेल्प करता है। देखिए मैंने बोला एक गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो संजय व्यास सर थे उन्होंने शुरू से सिखाया कि कभी हार नहीं मानना क्रिकेट में। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात ये है। बात शुरू से हमें सिखाई गई। आशावादी रहना चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है जब तक सारे विकेट ना हो जाए आप हारते नहीं हो, सारे रन ना बन जाए आप जीतते नहीं हो, और कुछ भी हो सकता है। और सेम लाइफ का है, मतलब लाइफ भी यही है कि जब तक चीज होना जाए कुछ भी पॉसिबल है। ये बड़ा खूबसूरत एक अंदाज में इन्होंने बताया कि जिंदगी को जीना भी क्रिकेट खेलने जैसा ही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, हमारे बस में कुछ है तो बस कोशिशें करते रहना। यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, रोहित झालानी एक ऐसा नाम जो राजस्थान टीम के लिए हाईएस्ट जिसने शिकार किए विकेट के पीछे एज अ विकेट कीपर, 215 मेरे ख्याल से कैचेस रहे, और कुछ 19 जो हैं वो स्टंपिंग भी आपकी रही। वहाँ बहुत सारे ऐसे शिकार तो रहे होंगे जो आज नेशनल टीम में भी मतलब कहीं ना कहीं शिरकत कर चुके होंगे या रिटायरमेंट ले चुके होंगे। अभी कोई ऐसा यादगार लम्हा याद आता है कि ये स्टंपिंग जो की थी ये बड़ी मतलब एक स्ट्रेटजी वाइज की थी? हालांकि स्ट्रेटजी जो है एक स्पोर्ट्स, अभी तो मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन से शेयर करवाना या उगलवाना वो राज वो थोड़ा भारी होता है, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगा। हाँ देखिए, 2-3 स्टंप्स हैं, 1-2 कैच हैं मुझे बड़े याद हैं। एक कैच मुझे याद है दिबांग गांधी का, मतलब टर्निंग ट्रैक था, बॉल बड़ा अच्छा घूम रहा था, तो राहुल कामट हमारे ऑफ स्पिनर होते थे, तो उन्होंने 3-4 बॉल लेग स्पिन डाली, मतलब ऑफ स्पिन डाली अपनी, जो बॉल लंबी लंबी टर्न हुई लेग स्पिन में मैंने बॉल पकड़ी, फिर उन्होंने एक स्टेरर वन मारी, तो उस पर जो कैच आया तो एक बड़ा प्लान था कि तू तैयार है ना, इसे कॉट बैंड ही करेंगे।
तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल होना बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक स्टंपिंग मुझे याद है, असलम भाई के बॉल पे असलम भाई आर्मर मारते थे, बड़े अच्छे अंदर आती थी। तो अपने जो अभी इंडिया टीम के बैटिंग कोच हैं संजय बांगड़, वो बैटिंग करते थे, वो ऑन ड्राइव मारते थे, उनका पिछला पाँव उठता था। तो असलम भाई ने बोला कि मैं इसे आर्मर मारूंगा, ऑन ड्राइव में यदि मिस हुआ तो स्टंप के चांसेस पूरे होंगे। तो वही हुआ, उन्होंने आर्मर मारी, बॉल लेग स्टंप से आई, वो ऑन ड्राइव मारने गया, बॉल मिस हुई, बॉल मेरे हाथ में ही, मैंने स्टंप काट दिया। तो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वाला होता है। वाह वाह वाह। फिर एक स्टंप में मुझे याद आता है, जो हमारा मैच था बॉम्बे से, अभिषेक नायर को हमने ऐसे आउट किया था। हमने 8 की फील्ड ली, ऑफ साइड में ऑफ स्टंप पे 8 फील्डर लगाए, और कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि एक बॉल लेग स्टंप पे देंगे, देखे क्या करता है। तो वो तैयार था कि ऑफ स्टंप पे बॉल आएगी, एकदम से लेग स्टंप पे बॉल आई, वो क्रीज से बाहर था, तो वो स्टंप हो गया। तो कुछ चीज़ें कि बड़ी जो आपने किया और हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नितांशा, यहाँ एक बात और जी, कि कुछ किया और हो गया। तो अगर क्रिकेट की अगर बात करें तो सारे खिलाड़ी, अगर बॉलर हो तो बैट पकड़ने का मौका ज़रूर मिलता है, अगर बेस्ट कीपिंग का तो आपको अवार्ड मिला ही है, लेकिन जब बैट हाथ में होता है और राइट हैंड का बल्लेबाज रोहित झलानी जब अनाउंस होता है, तो बैट्समैन की जो स्प्रिट है वो कैसी रहती है कि अब इस बॉल पे छक्का तो मारना ही है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट में बाहर से चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी इजी लगती हैं, पर अंदर चीज़ें अलग होती हैं। तो हरदम ये था कि जो भी हो, अपना जो रोल है वो बेस्ट प्ले करें। जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो आपका काम है, जिस समय कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से खेलें, और जो रिक्वायर है टीम के लिए। हरदम मेरे लिए प्रायोरिटी टीम रही है, तो लगता था कि टीम के लिए जो जरूरी है वो करूँ मैं। और बहुत टेम्परामेंट, या यूं कहें कि एक धैर्य भरी पारियां खेलना, खासकर रणजी जैसे टूर्नामेंट में। और नेशनल टीम के लिए जब आपका सिलेक्शन होता है पहले बैच में ही, तो वो जो नेशनल वाली फीलिंग आती है, कोई ऐसा इंसिडेंस रहा, ऐसे मोमेंट रहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अब बस जीतना है? देखिए, जीतने का प्रेशर तो आप यदि आप खेलते हो तो आपको हरदम रहता है, क्योंकि क्रिकेट है, एंड ऑफ द डे आप कितने स्पोर्ट्समैनशिप बोलो, कुछ बोलो, लेकिन आप खेलते हो जीतने के लिए, रिजल्ट पे जाता है सब कुछ। और जीतने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो जहाँ भी मैं खेला हूँ, चाहे आप क्लब के लिए बोलें, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलें, स्टेट के लिए बोलें, या देश के लिए, इवन मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो, या इंग्लैंड गया तो, एक आपको लगता है आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हरदम था कि आप कुछ ऐसा करो कि जीत आपकी होनी चाहिए। वाह। तो कोशिश हरदम वो रही थी। और उम्मीद और जीत, ये तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के ही नहीं बल्कि एक आम इंसान के जहन में भी होनी चाहिए कि जिस भी परिस्थिति में हम खेल रहे हैं, ये ज़िंदगी का खेल, जीतना तो है ही। जीत का मज़ा अलग है। जीत का मज़ा अलग है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, राजस्थान की जो टीम है उसे रणजी चैम्पियन बनाना एक ख्वाब था, और उस ख्वाब को साकार किया उस वक्त के, जो कहते हैं ना कि 11 ऐसे खिलाड़ी जो निकल कर आते हैं और अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हैं, और राजस्थान की टीम जो है वो रणजी चैंपियन बन जाती है, और एक नहीं बल्कि 2-2 बार लगातार। वो तो एक अपने आप में एक चैंपियन वाली फीलिंग, जैसा कि आपने कहा कि हार और जीत दोनों तश्तरी में आपके सामने परोसी हुई है, क्यों ना जीत का ही स्वाद चखा जाए। देखिए, मैं फैक्ट बताऊँ आपको, फर्स्ट टाइम मेरे मन में शायद 2006 में आया कि हम रणजी भी जीत सकते हैं। उससे पहले था कि टीमें जीतती हैं, हम लोग अच्छा करते थे, हम लोग जोन मैचेस जीतते थे, हम लोग मतलब सेंटर जोन चैंपियन होते थे, पहले जोनल वाइज क्रिकेट होती थी, तो वो भी हमने अच्छा किया है। हम लोग क्वार्टर फाइनल भी खेले, पर 2006 में हम लोग फर्स्ट टाइम वनडे फाइनल खेले थे। असलम भैया कप्तान थे और हम लोग फाइनल खेले, तो उस समय शायद हम लोगों ने सोचा नहीं था, क्योंकि नई टीम बनी थी, असलम भैया पहली बार कप्तान बने, मैं वाइस कैप्टन बना, यंग टीम हम लोगों को दी, और कहीं ना कहीं हमारे एक आरसी ऑफिशियल ने बोला कि तुम लोग 2 मैच जीत जाओगे तो बताना हमें। तो मतलब शायद वो बात दिल में कहीं ना कहीं लगी कि यार ऐसा क्या है, मतलब जब टीम आपकी राजस्थान की है और हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अच्छा कर सकते। माहौल बड़ा अच्छा था टीम में, असलम में बड़े पॉजिटिव कैप्टन थे, हम लोग जोनल जीते, हमने टॉप किया। क्वार्टर फाइनल हमारा मैच कर्नाटक से था, वो मैच हमने शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से हराया, तो लगा हम लोग फाइनल खेल सकते हैं। फिर हमने सेमीफाइनल में पंजाब को हराया, बड़ा टाइट मैच था। फाइनल हम लोग बड़ा टाइट मैच मुंबई से हार गए, पर जब हम फाइनल पहुंचे तो मुझे लगा कि हम लोग 4 डे में भी कर सकते हैं। मेरे माइंड में फर्स्ट टाइम थॉट आया कि हम लोग 2006 में वो तस्वुर आ गया, हाँ, कि हम लोग कहीं ना कहीं रणजी भी फाइनल खेल सकते हैं, फाइनल जीत सकते हैं 4 डे में भी। और 2011 में फिर हम चैंपियन हो गए। कहीं कोई टफ खिलाड़ी लगा जहाँ कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना, खूंटा गाड़ के एकदम बिल्कुल, ऐसे तो कई प्लेयर फिर आपने कोई स्ट्रेटजी लगाई हो कि यार इस खिलाड़ी को तो इसकी कमजोरी मुझे यहाँ नजर आती है, इसको ऐसा आउट किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, क्रिकेट में आप प्लानिंग करते हो जी, पर इम्प्लीमेंट कितना होता है ये आपके हाथ में नहीं होता। सही बात है। आप प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप कई चीज़ें सोचते हो, पर कितने क्लिक होती है नहीं होती है वो आपके हाथ में नहीं है, आप ओनली एक प्रोसेस कर सकते हो। तो जैसे हम राहुल द्रविड़ के अगेंस्ट खेले हम लोग एक बार, मुझे याद है कि राहुल द्रविड़ फर्स्ट इनिंग में शायद 275 पे आउट हो गए थे,
तो सेकेंड इनिंग में वो बड़े डिटरमाइन थे कि वो कुछ करेंगे। तो कुछ 130 कुछ 40 पे खेल रहे थे और वो विकेट लेना बहुत ज़रूरी था हमें, वरना मैच से दूर होते जा रहे थे। तो हमारे कैप्टन पी किशन कुमार होते थे उस समय, तो उन्होंने एकदम ड्रिंक्स में सबको बुलाया कि यार कुछ नया करते हैं, अलग करते हैं। तो मतलब एक उन्होंने चलो अराउंड द विकेट हम रफ पैच पे हिट करेंगे और कोशिश करेंगे राहुल द्रविड़ को इरिटेट करेंगे, रन ना बने। और 2-3 ओवर बाद वही प्लान सही हुआ, राहुल द्रविड़ एक गलत शॉट मारने का और आउट हो गए। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि आप कुछ प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो और एज ए टीम आप वर्क करो और वो चीज़ हो जाए। वो कहते हैं ना शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। लेकिन रोहित जी कहते हैं कि ना जितना प्रेशर क्रिकेटर के लिए होता है ग्राउंड में, लेकिन उतनी ही मस्ती आफ्टर क्रिकेट भी होती है। लेकिन क्या हार और जीत के बीच क्या वो मस्ती रह जाती है? देखिए जीत का मजा तो अलग है, ये फैक्ट है, लेकिन हार के बाद भी वो एंजॉयमेंट होता है। कहीं ना कहीं मस्ती तो होती है, ये फैक्ट है क्योंकि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये प्रोसेस करना होता है। आज जीते, आज हारे, कल जीतेंगे, मैच है, क्रिकेट है ये। लेकिन क्रिकेट की एक टीम जिसका कोई एक प्लेयर जिसके आप बहुत मस्ती करते हैं और याद आती है यार वो बात होती थी यार उस क्रिकेटर की मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसके सबसे ज्यादा मजाक आप वो करते थे। देखिए हमारा जो बैच था, मैंने बोला हम 5 जन एक साथ रनशो में डेब्यू करे। एक टाइम पे हमारे जो सारे हम यंगस्टर्स की टीम में आए तो माहौल बड़ा अच्छा होता था हमारे जी। और अब जैसे फैसिलिटीज़ हैं, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हम लोगों ने जब क्रिकेट शुरू करी तो साथ बैठ के चाय पीना, मस्ती करना, एक जने को बकरा बना के उसके छेड़ना, तो ये बहुत होता था। और हम लोगों ने एक्चुअली ग्राउंड के अंदर बड़ा एंजॉय किया। हम लोग मस्ती बड़ा करते थे क्योंकि जब आप एज ए यंगस्टर टीम में घुसते हो तो प्रेशर आप पे नहीं होता, हरदम प्रेशर लेते हैं सीनियर प्लेयर्स। और एज ए यंगस्टर आप एंजॉय करते हो, रिलैक्स रहते हो क्योंकि प्लानिंग वाला पार्ट भी उनका है, आपको ओनली इंप्लीमेंट करना है, भाई ये बता दिया ये करना है, तो ठीक है। तो वो जो टाइम होता है वो क्रिकेट बड़ा एंजॉय करते हो आप। जब आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हो तो प्रेशर आप पे आता है क्योंकि आप थिंक टैंक का पार्ट हो जाते हो, आपको प्लानिंग भी करनी है, इम्प्लीमेंटेशन में आप कहीं ना कहीं आ जाते हो। तो एज ए यंगस्टर, एज ए अमेचर आप बोल सकते हो, वो आप क्रिकेट बहुत एंजॉय करते हो जी। तो हमारा बैच बड़ा अच्छा था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ा अच्छा माहौल रहा है। तो वो चीज़ें हरदम मतलब खेल का कहीं ना कहीं लुत्फ लेना या मजा लेना तो बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजस्थान रणजी टीम का एक नियमित खिलाड़ी, वो तो राजस्थान से तो खेलता ही रहा, लेकिन अचानक प्रोफेशनल जो क्रिकेट है उसकी तरफ रुख हो जाता है और ये खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। वो सफ़र कैसा रहा और कितना कुछ सीखने को वहाँ से मिला और उस सफ़र की यादगार कोई बात? देखिए मैं पहले भी इंग्लैंड में खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शायद मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट रही क्योंकि मैं उस साल रणजी ट्रॉफी से मैं बाहर हुआ था और क्रिकेट खेलना था। तो मेरे एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में थे, मिस्टर अरुण पाटिल, उनका फ़ोन आया कि यदि तो फ्री है नहीं आ सकता, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में हम एक प्रोफेशनल देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एज ए प्रोफेशनल जाना, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, मतलब एज ए स्पिनर फिर भी वो प्रमोट करते हैं, आप प्योर बैट्समैन हो फिर भी विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी कुछ डिफरेंट था। पर लगा कि शायद अपने खेलने की जो इच्छा है या अपने आप को प्रूव करना है वो बाहर भी करना चाहिए क्योंकि क्रिकेट किस लेवल पे खेल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कैसे खेल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप क्या कर रहे हो। तो फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारा क्लब था वो बॉटम पे लगा हुआ था और लीग बड़ी प्रीशियस थी, एज ए प्रोफेशनल आप ऐड हुए हो और आप ओनली विकेट कीपर बैट्समैन हो क्योंकि आप ऑलराउंडर होते तो आप दोनों डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलियंस बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सही बात, सच्चाई है क्योंकि जिस दिन मैं नेट में पहुंचा, जो हमारा मेन बॉलर हुआ करता था वो क्वींसलैंड खेला हुआ था, तो पहले दिन आके उसने ओनली मुझे बाउंसर मारी और मुझे बोल के गया कि आई वांट टू चेक इफ यू कैन फेस द बाउंसर्स, कि इंडियंस आर नॉट गुड इन बाउंसर्स। तो मैंने बोला शायद सचिन को देखा नहीं है इसने कैसे पिटाई होती है। तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग रहा। मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाना है, हार ऐसे नहीं माननी है। और पहला मैच हमारा बड़ी टफ टीम से था और मतलब शायद उनको मालूम था कि इंडिया से प्लेयर आ रहा है, तो उन्होंने विकेट वैसा बनाया, थोड़ा गीला छोड़ा, ग्रीन विकेट था, बाउंसर विकेट था, क्योंकि उनका होम मैच था, हमारे लिए वही मैच था। पर वो ऊपर वाला जब साथ देता है तो पूरा साथ देता है। हम लोग टॉस जीत के हमने उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया। अच्छा। फिर मैंने शायद उस मैच में कुछ 60 नॉट आउट करे, मैच जीत गए। तो कहीं ना कहीं मेरी टीम वालों को कॉन्फिडेंस आया मेरे पे और उस साल फिर हम लोग फाइनल खेले। तो वो जो एक जर्नी थी बड़ी डिफरेंट थी क्योंकि इससे पहले मैं राजस्थान के लिए खेल रहा था, मेरे अपने लोग थे, अपने कंडीशन में खेल रहा हूँ, जिनके साथ मैं बचपन से खेल रहा हूँ। पर वहाँ जाके और अपने आप को प्रूव करना और उनके लिए मतलब आप अच्छा करना, तो एकदम से सारा माहौल चेंज हो गया था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। आप ऑस्ट्रेलिया गए, अपने आप को प्रूव किया और कहीं ना कहीं उनका जो तंज था वो काम आया फील्ड में। ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता था कि बहुत टफ टीम है, वर्ल्ड कप का अगर खेलने की बात हो तो फिर भी हर कोई ये सोचता है कि कंगारू टीम है। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ, काफ़ी टफ प्लेयर
थे उस टीम में और अभी भी हैं, तो क्या लगा कि जब आप यहाँ से राजस्थान से जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के होम टाउन में खेलने, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, तो किस तरीके का अंदर से ख्याल आ रहे थे कि क्योंकि ह्यूमर्स भी होते हैं सभी लोगों की, कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसके लिए कहा जाता है कि दबदबा जो है वो बना के रखती है। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के लिए मैं कहूँगा। हाँ, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है। एक्चुअली उनका कल्चर ऐसा है, मतलब जो कल्चर वहाँ पर नेशनल टीम में है वही क्लब क्रिकेट में है। एटीट्यूड उनका वही रहता है, मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी अग्रेसिव, वो जीत के लिए ही खेलते हैं और वो कोई भी चीज़ आपको इजी नहीं देते हैं, मतलब दे लव टू प्ले टफ क्रिकेट। रोप के बाहर वो टोटली डिफरेंट है, मतलब और रोप के अंदर दे आर द टफेस्ट। स्लेजिंग मतलब टफ चीज़ें देना, टास्क देना, चैलेंज करना उनको बड़ा पसंद है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली मैं जिस लोगों के साथ क्रिकेट खेला हूँ मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी सीखने को मिली। मेरे जो सीनियर हुआ करते थे, जैसे मैंने बोला पी किशन कुमार हो गए, मोहम्मद असलम हो गए, गगन खुड़ा हो गए, राहुल कामत हुए, इन लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला शुरू से ही कि क्रिकेट खेलना है तो आराम से कुछ नहीं मिलता, आपको टफ होना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे, मतलब मेरे एक सीनियर होते थे संजीव शर्मा, जो इंडिया प्लेयर रहे हैं, अपने 5 साल राजस्थान के लिए खेले हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया इसमें। तो कहीं ना कहीं लगा कि हार कहीं माननी नहीं है, और जितना टफ कंडीशन हो, चैलेंजेस टफ हो, आप अपने आप को बड़ा बना लो। जी, तो इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया मेरे को। अच्छा, यहाँ एक बात और जहन में आती है, वो कहते हैं ना कि जब हम ऐसे क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, कुछ तो उनके किरदार का कुछ हिस्सा तो हमारे किरदार पे भी छप जाता है। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कभी आपने भी कुछ ऐसा कभी फ़ायदा उठाया कि मतलब कभी कोई किसी खिलाड़ी को स्लेज करके, या यूँ कहें, मतलब हालांकि ये बातें, और कभी ऐसा रहा हो कि कोई खिलाड़ी आउट या नॉट आउट के बीच की दुविधा, क्योंकि होता है ना कि डाउटफुल कई जो होते हैं मतलब डिसीजंस, तो कभी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का भी? ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो होती रहती है हर समय में। मुझे याद है अमोल मजूमदार जी, मतलब अमोल मजूमदार, और मेरा ये रहा है कि 2-3 बार ऐसा आउट हुआ कि अमोल मजूमदार आउट नहीं थे, मैंने अपील करी, एम्पायर ने आउट दे दिया। ये चांस वाली बात है। तो एक बार वो कॉट बैंड हुए मुंबई के, फिर मैच एक हुआ, उसमें लेग स्टंप पे फ्लिक करने गए, थाई पैड पे लगी, मैंने कैच पकड़ा, अपील करी, एम्पायर ने आउट दे दिया। लास्ट मैच जो अमोल मजूमदार का था हमारा, वो असम से खेल रहे थे प्रोफेशनल, पंकज सिंह का बॉल आया, शर्ट को किक करता हुआ आया, मैंने बॉल पकड़ा और थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ तो ड्राइवर मार के शायद कैच पकड़ा था, मुझे याद नहीं पूरा। मैंने बॉल उछाला, एम्पायर ने आउट दे दिया। अमूल ने एम्पायर को कुछ नहीं बोला, घूम के मेरे पास आए, कहते हैं कि मैं मैच रेफरी बनूंगा तो मैच से पहले बैन करूंगा। तो बड़ा मतलब कुछ उसमें बोल नहीं सकते थे। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो बड़ी आपको जब बाद में याद आती है तो बड़ा आप हंसते हो उसको। जी, और वो भी शायद इतना ही मतलब हंस के इस बात अभी हम मिलते तो वो बातें होती हैं, तो ये बड़ी वो चीज़, वो यादें हैं जो बड़ी अच्छी लगती है आपको। स्पोर्ट्स पर्सन की क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज पर यू? पहली चीज़, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग, नेवर से डाई, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और यदि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो पहली चीज़ है कि आपको अप एंड डाउन्स, हर चीज़ लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उसको चैलेंज नहीं लेके एक स्टोन मानना है जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। रोहित जी, जिस दौर से आपने क्रिकेट स्टार्ट किया और आज का दौर बिल्कुल अलग है, तो क्या लगता है कि युवाओं को मौका मिल पा रहा है और किस तरीके से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाए? क्योंकि प्रतिभाएं बहुत हैं और क्रिकेट के लिए बात करें तो युवाओं में बहुत जोश है और क्रिकेट के अंदर जाना बहुत सारे युवा चाहते हैं, तो किस तरीके से उन्हें प्लेटफॉर्म मिल पाए? देखिए, हम लोग जब खेलना शुरू किया तो 2-3 प्लेटफॉर्म होते थे, एक तो रंजी ट्रॉफी खेल लो या आप स्टेट के लिए खेल लो। अब इतनी लीग शुरू हो गई है, इतना पैसा क्रिकेट में आ गया है, ओनली क्रिकेट नहीं, कई स्पोर्ट्स में इतना पैसा आ गया है कि आप कहीं ना कहीं अपना को प्रूव कर सकते हो। आज IPL आ गया है जी, आप ओवरसीज एज ए प्रोफेशनल खूब खेल सकते हो, कई कंट्रीज ऐसी आ गई हैं जहाँ पर क्रिकेट बहुत बढ़ रही है, वहाँ लीग में आप लोग खेल सकते हो। तो अब प्लेटफॉर्म बहुत है, मौके बहुत, प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म भी बहुत होते जा रहे हैं। और IPL अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपको बहुत बड़ा मुकाम दे रहा है। फिर रंजी ट्रॉफी है, क्रिकेट और बढ़ रही है, T20 अलग फॉर्मेट आ गया है, वनडे अलग आ गया है, तो क्रिकेट का प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ी रहे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और शुमार कर दूं, पिताजी से जो है वो हॉकी के जो टिप्स ले लेके हॉकी खेलना शुरू किया, बन गए क्रिकेटर। अब आपके सुपुत्र जो है वो आपसे क्रिकेट के टिप्स ले लेके अब वो भी क्रिकेटर बन गए। कैसा लगता है? क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपना अक्स कहीं ना कहीं तो नज़र आता ही होगा जब वो खेलते होंगे। देखिए, मैंने बोला कि मेरी लाइफ में पेरेंट्स का हरदम इम्पोर्टेंट रोल रहता है जी, और मुझे हरदम अपने मन का करने का पूरा मौका दिया घर वालों ने, जो मैं चाहता था, मुझे बिल्कुल आज़ादी मिली। मैंने जब डिसीजन लिया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो मुझे कहीं भी मेरे पेरेंट्स ने किसी काम के लिए रोका नहीं, ओनली क्रिकेट नहीं, जो भी मैं करना चाहता था उसके बारे में अच्छा बुरा बताया और मुझे करने दिया। तो मेरी भी कोशिश रहेगी जो भी मेरा बेटा करना चाहे उसको बिल्कुल छूट रहेगी।
और हाँ, गाइडेंस जरूर मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। हाँ। और क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हो, आपने वो टाइम देखा है, वो मेहनत करी है, वो स्ट्रगल देखा है। तो पर कोशिश ये रहती है कि वो अपने आप चीज़ें निकालें, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। बेस्ट लर्निंग, सही बात है। क्रिकेट से अलग कुछ क्या संगीत सुनना आपको पसंद है? तो किस बिल्कुल। तरीके का म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं? देखिए मुझे हर टाइप का म्यूजिक पसंद है वैसे तो, लेकिन सूफियाना बहुत पसंद है मुझे। मुझे गज़लें सुनना बड़ा पसंद है। अरे वाह, गजलें। और बिल्कुल मैं बड़ा तो शौकीन आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है, अब देखिए बोलने का मतलब गवाएंगे नहीं। नहीं आपसे, लेकिन गजल के कोई अशार या कोई ऐसी बात जो कहते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं रूह से रूह को छू जाए, कोई ऐसी बात याद देखिए बोलते आप अच्छे हैं तो मैं बोलता हूँ, आप वो बोल दीजिए मेरी तरफ से तो आपका जी अच्छा जी है। जी जी इरशाद। मतलब जगजीत सिंह की गज़लें मुझे बहुत पसंद है, मुझे गुलाम अली सुनना बहुत पसंद है। हाँ। तो आप कुछ भी लाइनें बोलिए किसी शेर की, मुझे अच्छा लगेगा। अरे वाह, मैं बोलूं? बिल्कुल, ये मेरे लिए आप तुमको बोलिए। देखा तो ये ख्याल आया। हाँ, ये भी बड़ी वाह खूबसूरत वाह गज़ल है। वाह। तो खैर आपने तो ये बल्लेबाजी करते हुए मुझे स्ट्राइक रोटेट आपने कर दी। खैर बहरहाल हम आप ही को रखेंगे स्ट्राइक पे अभी भी, लेकिन यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, घर परिवार का इतना बड़ा योगदान, कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे ऐसे इवेंट जो कहीं ना कहीं क्रिकेट के चलते हम छोड़ देते हैं, चाहे घर में शादी हो या कुछ और ऐसे इवेंट्स होते हैं, वहाँ उनका पूरा पूरा साथ मिलता है। आज इस मंच के माध्यम से कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे, जो आज तक शायद रूबरू होके नहीं कह पाए, लेकिन इस मंच के माध्यम से कहना चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ कि जो मेरी एक जर्नी है उसमें कई लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पेरेंट्स का तो खैर आप जिंदगी भर आप एहसान नहीं उतार सकते, सही बात क्योंकि है। उन्होंने जो आपके लिए किया होता है और जो सपोर्ट मुझे मिला है वो उसके लिए मैं शायद ताउम्र एहसानमंद रहूँगा। और पेरेंट्स के अलावा मेरे चाचाओं का मेरा बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, मेरे भाइयों का बड़ा सपोर्ट रहा, मेरा छोटा भाई मुझे बहुत सपोर्टिव रहा शुरू से। और वाइफ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है लाइफ में, क्योंकि वाइफ के लिए क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? आपको माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, क्योंकि हमसफर वो जिंदगी का पार्ट है जो कदम से कदम चलता है। बिल्कुल। देखिए 2005 में मेरी शादी हुई और 2000 लास्ट ईयर मैंने रिटायरमेंट लिया है। तो और क्रिकेटर की लाइफ में बड़ा सेक्रीफाइस होता है, ओनली हमारा नहीं, वाइफ का भी, क्योंकि हमारी एक लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती है और चीज़ें बड़ी प्रोसेस में चलती हैं। आप बहुत टाइम बाहर रहते हो, मैं ऑस्ट्रेलिया 6 महीने रहा, तो घर को संभालना, मेरे पेरेंट्स को ध्यान रखना, तो वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रही हैं। तो उनका मतलब बहुत सपोर्ट है मेरे को। और रोहित जी, ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल मुनासिब होगा इस वक्त में, एक बड़ा प्लेयर या यूँ कहें कि अच्छा इंसान बनने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है सब्र और शुक्र दोनों का होना। वो शुक्र अदा जो आपने किया, और हम भी आज आपका शुक्र अदा करेंगे। आज सुप्रभात धरती दुरारी के इस मंच पे आए, इतनी खूबसूरत सफ़र जो आपके ज़िंदगी का ये सफ़र रहा, क्रिकेट का जो ये सफ़र रहा, इसकी इतनी खूबसूरत सी यादें जो आपने यहाँ बिखेरी, कहीं ना कहीं उसे पूरे लुत्फ़अंदोज़ी के साथ हमने भी उसका मज़ा लिया। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन सभी ने भी इसका उतनी ही भरपूर तरीके से मज़ा लिया होगा। आज आप इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर रोहित झालानी साहब। अभी तो ये मतलब एक अपने आप में दूसरी एक भूमिका निभा रहे हैं, फिटनेस कोच के रूप में भी कहीं ना कहीं शुमार रखते हैं अपने आप को, पूर्व क्रिकेटर। और अब रितांशा जी न्यूज़ रूम से खबरें ताज़ा तरीन हम लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मीठा सा लोकगीत आपके लिए। वाह क्या बात है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को, रितांशा शर्मा को। धन्यवाद। नमस्कार।